मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मैंने लखनऊ से किया है और पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। दांतों की कोई भी बीमारी हो, सारे प्रकार का इलाज होता है और मेरे 3 सेंटर हैं, 2 लखनऊ में है और 1 भदोई में। देखिए, दांतों की सेंसिटिविटी जो है वो भी आप एक तरह से देखेंगे तो जो कैविटी लगती है, जिसको हम लोग कीड़ा लगना बोलते हैं, एक तो शुरुआत उससे होती है। दूसरी सेंसिटिविटी होती है जब हमारी मसूड़ों जो दांत की जड़ को कवर करके रखता है, अगर मसूड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा और मसूड़ों में इन्फेक्शन होने के बाद मसूड़े आपके ढीले पड़ गए, उनकी पकड़ दांतों पे कमजोर हो गई, तो दांत के जहां पे दांत हमारा मुंह में दिखता है उस मसूड़ों के लेवल पर एक बहुत ही पतली लेयर होती है जो वो खुल जाती है, जिसके वजह से वहां पे सेंसिटिविटी फील आने लगता है कि आपको ठंडा लगने लगा। अगर गर्म लगेगा तो भी वो एक लेवल पे लगेगा। मतलब अगर गर्म, जैसे गर्म में चाय हो गया या आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जो थोड़ा सा हॉट है, तो उस कंडीशन में सेंसेशन आपको फील हो रहा है, तो इसका मतलब मसूड़ों की पकड़ टेढ़ी हो गई या आपके दांतों में कैविटी कहीं पे लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको ये फील आ रहा है। और कई लोगों की ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं होती, जो वो गलत तरीके से करते हैं, उसकी वजह से मसूड़े आपके धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होते हैं। इसको जिंजाइवल रिसीजन कहते हैं। अगर ये रिसीजन ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर 1-2 mm 3 mm से ज्यादा नीचे जाएगा, तो आपको सेंसिटिविटी की समस्या दिन पे दिन या धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके एक मुख्य कारण और है, जो हमारे दांत की बनावट होती है, अगर वो बनावट सही नहीं है, उससे हमारे दांत धीरे धीरे घिसने लगते हैं, जो हम लोगों को कई सालों या कुछ सालों के अंतराल के बाद पता चलता है कि हमारे दांत धीरे धीरे, चाहे ऊपर के चाहे नीचे के, वो घिस रहे हैं। घिसने से क्या होता है, हमारे दांत की जो सबसे ऊपर की परत होती है इनेमल, वो बहुत ही हार्ड होती है। उसकी हार्डनेस एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर में या किसी भी प्रकार की जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे कंपैरिजन किया जा सकता है, डायमंड से कंपैरिजन किया जा सकता है, इतना इनेमल का हार्डनेस होता है। अगर वो लेयर हमारे दांतों के ऊपर धीरे धीरे कम होगी समय के साथ, तो उसमें सेंसिटिविटी, जो अंदर की लेयर जैसे जैसे आपके दांत की एक्सपोज होती जाएगी, तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आएगी। वो जनरलाइज भी हो सकती है कि मतलब एक तरफ से, चाहे सारे नीचे के दांतों में हो, चाहे सारे ऊपर के दांत, या ऊपर नीचे किसी भी प्रकार के दांतों में हो सकती है, कहीं पर भी। उससे निपटने का तरीका यह है कि सबसे पहला काम दांत की सफाई, कि खाना न फंस रहा हो। डेंटल फ्लॉस आते हैं, आप उनको ले लीजिए, उनसे रोज रात में नियमित तौर से दांतों की सफाई करिए। मसूड़ों के लिए किसी भी प्रकार का आपके पास जेल हो, उससे आप जब करेंगे तो उससे मसूड़े जो है, जो पकड़ ढीली हो गई है, मसूड़ों वो पकड़ लेंगे जब दांत को अच्छे से, तो आपका सेंसेशन कम हो जाएगा। सेंसिटिविटी के लिए और भी चीजें हैं कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग यंग एज में है, 16, 17, 18 साल में, जहाँ पे दांत हमारे निकलते हैं, अकल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टूथ, अगर वो विजडम टूथ भी पीछे आता है, उस सबसे आखिरी में दांत क्यों निकलता है, सारे जो हमारे 7 नंबर का टूथ होता है उसके पीछे 8वां नंबर आता है, 8 नंबर विजडम टूथ निकलता है, तो भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। लोग सोचते हैं कि हमारे दांतों में कोई खराबी आ गई या कुछ हो गया, तो उसमें यही है कि डेंटिस्ट से सलाह ले लें। और दूसरी चीज है कि जो आपका सेंसेशन फील आ रहा है, उसके लिए आप नियमित तौर से रात में ब्रशिंग करें, डेंटल फ्लॉस का यूज करें, जिसकी वजह से कहीं पर भी अगर फूड लॉजमेंट, आपके दांतों के बीच खाना फंस रहा है, मसूड़ों में हल्की सूजन, वो आपको महसूस भले ना हो, लेकिन वो होती है, जिसकी वजह से मसूड़ों की पकड़ ढीली होगी और आपको सेंसेशन फील होगा। उसमें यही है कि एक बार हम लोगों को, एक तरह से कहा जाए, 6 महीने पे डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करके अपनी सभी चीजें चेक करा के वो कर लेनी चाहिए कि हमारे कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में तो डेवलप नहीं होगी, या हमारा बनावट इस प्रकार का है कि आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये कम उम्र में ही, जैसे माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जब भी 10 वर्ष के आसपास हो, जब उनके परमानेंट सारे दांत आते हैं, तो हमेशा कम से कम 6 महीने पे एक बार डेंटिस्ट की विजिट जरूर करें।